मेहनत करता है, थकता नहीं है। तो कह देते थोड़ा आराम कर लिया करो भैया, बिटिया के हाथ पीलो करने सारी व्यवस्थाएं जोड़नी है। क्यों? शक्ति घर में बैठी है, थकता नहीं है। और जैसे ही महाराज तीसरी खुशी, जैसे ही बिटिया की विदाई हुई तब तक तो सारा माहौल खुशी में रहेगा। और जैसे ही लाड़ो की विदाई हुई, मनो ये लगा कि जो खुशी थी बेटी के साथ ही चली गई, बेटी के साथ ही चली गई। जो हेतु रिश्तेदार हैं वो भी कहने लगते हैं भैया अब हम भी चलेंगे, हमें इस घर में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मेरी बहन, मेरी बेटी जो आती है ना, मैं तो यही कहता हूँ एक बार पुत्र के लिए खाना में कटौती कर दो, लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी के लिए कभी खाने में कटौती मत करना। पता नहीं लाड़ो के लिए ससुराल में जाकर के कैसा घर द्वार मिला, कैसे जीविकोपार्जन करेगी, कैसे जीविकोपार्जन करेगी। मेरे भैयाओं, आज जिसमें देवकी को विदा करने के लिए कंस आगे बढ़ा, मैया को समझाया, मैया पिताजी को ख्याल रखियो, काहे कोई अब बहना ना बची है, तुम दोनों लोग बचे हो। और दूसरी बात मेरे भाई बहन, मैं तो कभी कभी सोच सोच के दुखी हो जाता हूँ, जिन घर में जिस बेटी के पिता नहीं है उस बेटी से पूछो उसका जीवन कैसे रहता है, कैसे रहता है। और जैसे ही प्यारे श्रोता बंधु बिटिया घरे आवे, भैया भाभी ने कोई बातों कह दी तो एकदम से लाड़ो ताना मार के कहती है भैया सुन, भाभी सुन, अबे तेरो घर ना है, अबे मेरे बबला को घर है, अबे मेरे बबला को घर है, तेरो कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता तल बैठे बुजुर्ग बंधु, याद रखना जब पिता नहीं रहता है, मैया नहीं रहती है, बेटी जब घर आती है तो आज भैया से भैया ने कुछ भी कहा, भाभी ने कुछ भी कहा, बेटी ने आंसुओं को पोंछ लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बाबुल नहीं है, मेरी मैया नहीं है। मेरे भाई बहन, ये बेटी का त्याग है, ये बेटी का त्याग है। लाड़ो जब तेरे विषय में सोचता हूँ तो आंखें भर आती हैं, हृदय रुदन करने लगता है कि बहन तेरी जिंदगी कितने दुखों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। मालिक बेटी देना तो मालिक माता पिता का प्रेम हमेशा बेटी पर बरसता रहे, बेटी पर बरसता रहे। भैया कंस बहन देवकी को लेकर के आगे बढ़ा है तो आकाशवाणी हुई है, अरे कंस, जिस बहन को इतने आदर और भाव के साथ में तू लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, जिस बहन से इतना प्रेम करता है, झपट करके केसों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ करके मेरे भाई बहन जमीन पर डाल दिया। वसुदेव ने कहा क्या कर रहे हो कंस, ये तो तुम्हारी बहन है। वसुदेव तुमने नहीं सुना, इसके उधर से होने वाली 8वीं संतान काल बनकर के भूतल पर आएगी, काल बनकर के भूतल पर आएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को खत्म कर दूंगा। वसुदेव ने कहा इसको ना मारो, इसने प्रेम की परिभाषा, इसे क्या मालूम है कि प्रेम क्या हुआ करता है, तुम मेरा खात्मा कर दो। तो झपटा है कंस आज वसुदेव की तरफ, तो आज देवकी ने भैया के चरणों को पकड़ लिया, भैया भैया बबला पिता उसको ना मारो, पिया को ना मारो। क्यों? अगर पिया को मार दिया 6 बहनें विधवा हो जाएंगी, तुम खात्मा मेरा कर दो, खात्मा मेरा कर दो। उसी समय यमुना मैया की सौगंध खाई वसुदेव ने कहा जब तक देवकी के 8वां लाल तुम्हें जब तक मैं नहीं दे दूंगा, तो सौगंध खा के कह रहा हूं कंस, तुम जो भी हमें जैसी भी दशा बनाना चाहते हो वैसी बना दीजिए। आज उसी समय कंस ने कहा तब तक तुम्हें मेरी मथुरा की जेलों में रहना होगा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी। जब घसीट करके देवकी और वसुदेव को जेलों की तरफ चलाए तो वसुदेव जी रो पड़े, परमात्मा भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है फिर जिंदगी में क्या। पहना दी
ऐसी मिली सजा, जिंदगी यही है जिंदगी क्या। अरे सोता बंद हो, वसुदेव रो रहे हैं, जेलों में जाकर के डाल दिया। वसुदेव रो पड़े। शादी कथा दिन मेरा शादी कथा दिन मेरा, खुशियों में जमाना था, घर छूट गया, वो घर छूट गया, घर छूट गया। जो ये चोट लगी ऐसी, जो ये चोट लगी ऐसी, ये नीच पुराना था, घर छूट गया।